भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे हत्याकांड की गूंज जो सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दी है। साहिबगंज की आदिम जनजाति की बेटी रेबिका पहाड़िन हत्याकांड की गूंज सदन में भी सुनाई दी है। बीजेपी ने सदन के बाहर और अंदर जोरदार प्रदर्शन किया, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार किया और कहा है कि बीजेपी लाश पर राजनीति कर रही है। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले को उठाया। झारखंड विधानसभा में रेबिका हत्याकांड की गूंज, सदन के बाहर और सदन के भीतर बीजेपी का हंगामा। सीएम ने कहा लाश पर राजनीति कर रही बीजेपी। झारखंड विधानसभा में साहिबगंज की बेटी रेबिका हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के बाहर रेबिका हत्याकांड को लेकर बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। आदिम जनजाति समाज की बेटी और उसको क्रूरतम तरीके से दिलदार अंसारी और उसके परिजनों ने जिस प्रकार से टुकड़ों में काट दिया, यह झारखंड के लिए विभत्सकारी घटना है। और इस प्रकार की चरमपंथी घटना लगातार साहेबगंज जिला संथालपंडा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण बड़ी संख्या में हमारी आदिवासी समाज की बेटियों के साथ शादी करने का मामला हो, उनका जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का मामला हो, लगातार उस इलाके में बढ़ रही है। और रेबिका पहाड़िया नाम की उस 22 वर्षीय युवती की हत्या की गई। न सिर्फ सदन के बाहर बल्कि सदन के भीतर भी बीजेपी ने मामले को उठाया। शोक प्रकाश के दौरान बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने रेबिका हत्याकांड मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने पलटवार करते हुए कहा कि लाश पर राजनीति ना करें। सारी नाम के एक हैवान ने हैवानियत की सीमा पार की है महोदय। पूरा राज्य शर्मसार है महोदय, पूरा देश शर्मसार है महोदय। लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। और जिस तरीके से ये शोक प्रस्ताव पेश करते हैं, शोक प्रस्ताव नहीं बल्कि शोक मृत जनों पर ये राजनीति करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। सदन में सीएम के बयान से बीजेपी विधायक और भड़क गए और जोरदार हंगामा करने लगे। इस दौरान रणधीर सिंह अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को बुलाया और सदन से रणधीर सिंह को मार्शल आउट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि न सिर्फ झारखंड बल्कि दिल्ली और मध्य प्रदेश में भी इस तरह की घटना हो रही है। ऐसे आपराधिक कृत्य को रोकने की जिम्मेदारी सभा की है। साहेब की घटना क्यों? क्या दिल्ली में घटना नहीं घटा? क्या मध्य प्रदेश में घटना नहीं घटा? क्या यूपी में घटना नहीं घटते? कहाँ नहीं घटते? और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस ऐसे आज के दिन में जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं, ये हर समाज के लिए चिंता का विषय है। इससे बड़ा और मामला शोक का क्या हो सकता है कि इस राज्य में एक आदिवासी मुख्यमंत्री और एक आदिवासी बेटी को 50 टुकड़े में काट कर फेंक दिया जाता है। इसके पहले भी अंकिता की पेट्रोल जलाकर हत्या कर दी गई। संथाल परगना सहित पूरे राज्य में कई आदिवासी बेटियों की इस तरह से हत्याएं लगातार हो रही है। वो धर्म लव जिहाद की शिकार हो रही है और आखिर सरकार कब इस पर रोक लगाएगी? सिर्फ हत्याओं को सजा दे देना से ही जो है सही मायने में इसके ये मामला रुक नहीं सकता है। इसलिए जब मैं बेल पर अपनी कुर्सी पर चढ़ के मैंने आवाज उठाया तो ये स्पीकर महोदय को गंवाया लगा और इन्होंने मुझे मार्शल आउट किया सदन के बाहर। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो न सिर्फ झारखंड विधानसभा बल्कि लोकसभा में भी रेबिका हत्याकांड की गूंज सुनाई दी। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पूरे मामले को लोकसभा में उठाया कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को जबरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रुपये के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर हुआ था, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती।
दिल्ली की श्रद्धा हत्याकांड से भी ज्यादा क्रूर तरीके से साहिबगंज की आदिम जनजाति बेटी रेबिका पहाड़िन की हत्या कर दी गई। शादी के 1 महीने बाद भी रेबिका के पति दिलदार अंसारी ने रेबिका की न सिर्फ हत्या कर दी बल्कि हत्या के बाद शव को इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े कर दिए। शव के कुछ टुकड़ों को घर में छिपा दिया जबकि कुछ टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान इलाकों में फेंक दिए गए। इस क्रूर हत्याकांड के आरोपी दिलदार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जिस घर में शव के टुकड़े टुकड़े मिले वो घर दिलदार के मामा का है, लेकिन अब तक दिलदार का मामा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। झारखंड को शर्मसार करने वाली इस घटना से झारखंड की सियासत में उबाल है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन बीजेपी ने जिस तरह से इस हत्याकांड को उठाया उससे साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में भी इस मामले को लेकर सदन गर्म रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो रेबिका हत्याकांड पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने सड़क से सदन तक आंदोलन शुरू कर दिया है। साहिबगंज में लुइस मरांडी की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और रेबिका के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। संथाल में रेबिका हत्याकांड पर बवाल, बीजेपी का सड़क से सदन तक संग्राम। साहिबगंज में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, रेबिका के हत्यारों को फांसी देने की मांग। झारखंड में रेबिका हत्याकांड पर बवाल मचा है, सड़क से सदन तक संग्राम मचा है। बीजेपी ने जहां सदन में हंगामा किया वहीं साहिबगंज में सड़क पर उतरकर रेबिका के हत्यारों को फांसी देने की मांग की। पूर्व मंत्री लुइस मरांडी की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बोरियो में विरोध प्रदर्शन किया। रेबिका का जिस तरह से क्रूरता पूर्वक हत्या हुई है ये सोचा भी नहीं जा सकता है और इसीलिए आज हम लोग मांग करते हैं इमीडिएट सरकार इसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को, सभी दोषियों को फांसी का सजा दे। और हम बोलना चाहते हैं इस तरह का जो लोग हैं संथाल परगना को, आदिवासी समाज को, आदिम जनजाति समाज को सॉफ्ट टारगेट बनाए हुए हैं। सीधे शब्दों में हम कहते हैं एक रैकेट काम कर रही है। बीजेपी ने पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लुइस मरांडी ने कहा कि पहले अंकिता को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, फिर एक आदिवासी लड़की को मार डाला गया और अब रेबिका की हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में बांट दिया गया। लुइस मरांडी ने कहा कि संथाल की बेटियों के खिलाफ एक गिरोह काम कर रहा है जिसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इधर रेबिका हत्याकांड के बाद पुलिस ने बोरियो शहर में फ्लैग मार्च भी किया। व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो इसी को लेकर बोरियो टाउन में फ्लैग मार्च की जा रही है। हम लोग चलते चलते पुलिस पदाधिकारी और फोर्स सबके साथ सुचारू रूप से व्यवस्था करें। रेबिका हत्याकांड ने झारखंड को शर्मसार कर दिया है। रेबिका की हत्या का आरोप उसके पति दिलदार अंसारी पर ही लगा है। साथ ही हत्या के बाद शव को इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े करने का भी आरोप है। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलदार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में कई और आरोपी हैं जो अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर की रिपोर्ट। तो रेबिका हत्याकांड की गूंज सड़क से लेकर सदन तक सुनाई दे रही है। शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है और ये तेवर ये बताने को काफी है कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरने के लिए बीजेपी ने, विपक्ष ने पूरी तैयारियां कर रखी है। हम सीधे रुक करेंगे विपिन का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विपिन, आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन था और हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई और सड़क से लेकर सदन तक रेबिका हत्याकांड की गूंज सुनाई दे रही है। क्या कुछ रहा आज का दिन और किस तरह से आरोपों की बौछार की गई है सरकार पर? जी देखिए, शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और शीतकालीन सत्र के पहले दिन सबसे बड़ी बात तो जो आचरण बीजेपी के विधायकों का सदन के अंदर देखने को मिला वो आमतौर पर सदन की कार्रवाई के पहले दिन जब सदन में शोक प्रस्ताव आता है तो इस तरह का आचरण इससे पहले संभवतः विरले ही देखने को मिला था। जब विधानसभा अध्यक्ष सदन की शुरुआत के साथ सदन को संबोधित कर रहे थे उस वक्त से ही बीजेपी के विधायक जो है वो साहिबगंज की घटना को लेकर वेल में
पहुंच गए थे और लगातार नारेबाजी कर रहे थे। जब स्पीकर ने शोक प्रकाश सदन में शुरू किया उस वक्त भी ये हंगामा जारी रहा बीजेपी के विधायकों का। मुख्यमंत्री ने जब सदन में श्रद्धांजलि दी उस वक्त भी नारेबाजी जारी थी, और जब बीजेपी की तरफ से मुख्य सचेतक वीरेंद्र नारायण को शोक प्रकाश में हिस्सा लेने का नाम पुकारा गया तो इस दौरान उन्होंने अपने शोक प्रकाश से ज्यादा इस घटनाक्रम की जिक्र की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि लाश पर राजनीति किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई के दौरान इसी मामले में बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह जब कुर्सियों पर चढ़ गए तो विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें मार्शल के जरिए सदन के बाहर करवा दिया। तो पहला दिन जो था उसे अगर संसदीय व्यवस्था देखे तो कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था का माहौल सदन के अंदर देखने को मिला, क्योंकि कॉन्डोलेंस की जब बारी आती है तो बीते सत्र से इस सत्र के दौरान जो लोग दिवंगत होते हैं उनके प्रति सदन जो है अपना श्रद्धांजलि जाहिर करता है। लेकिन उस कड़ी में साहेबगंज की घटना को कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी ने आज एक मैसेज देने की कोशिश की। सदन की कार्रवाई के पहले बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर नारेबाजियां की। स्पीकर लगातार बीजेपी के विधायकों से ये रिक्वेस्ट करते नजर आए कि शोक प्रकाश के दौरान इस तरह की परिपाटी सदन के अंदर नहीं रहती है। जब अपने दल की तरफ से प्रदीप यादव ने अपने शोक प्रस्ताव को रखा तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी ने जो आज आचरण किया है वो उचित नहीं है, क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया गया है। और कल ही विधायक दल की बैठक में तय किया गया था कि इस मसले पर बीजेपी सरकार को घेरेगी। लिहाजा पहले दिन जब सदन की शुरुआत हुई और जो कि लगभग ये तय है जो संसदीय व्यवस्था है कि पहले दिन कंडोलेंस के बाद सदन को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है, तो ठीक वही हुआ। इस दौरान इस शीत सत्र के लिए 5 सभापतियों का मनोनयन विधानसभा अध्यक्ष ने किया और शोक प्रस्ताव के बाद सदन ने दिवंगतों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को कल दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपिन, आपने बोला तो मैंने भी फ्लैशबैक में जाकर जानने की कोशिश की। सच में ऐसा कंडोलेंस के दौरान किसी भी सत्र में देखने को नहीं मिला है कि लगातार हंगामा जारी रहे। बहरहाल विपिन, सवाल यह है कि जो पहले दिन ही जब बीजेपी इतना हमलावर है सरकार के प्रति और इस मामले को लेकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया जा रहा है, तो जो पूरा सत्र का दिन बचा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं जनता के जो मुद्दे, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो गौन नजर आ जाएंगे अगर इस तरह से हंगामा होता रहेगा। और उसके इम्कान, उसकी आशंका नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी ने संकेत पहले ही दिन दे दिए हैं। जी देखिए, बिल्कुल मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी पूरी तैयारियों के साथ सदन में बचे हुए जो कार्य 4 दिवस हैं इस शीतकालीन सत्र का उसमें पहुंचेगी। चाहे वो नियुक्ति नियमावली की हाईकोर्ट के द्वारा रद्द करने की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, साहेबगंज की हालिया घटी घटना की बात करें, या फिर जिस तरीके से आज बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जो बीते दिनों कोल्हान में हत्या हुई थी उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की, तो वो भी अब बीजेपी के मुद्दों में शामिल होगा। यह भी कल देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कल जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी तो इस बात पर भी जोर दिया गया था कि सदन को चलाकर सरकार को घेरना ज्यादा उचित होगा, यानी कि फ्लोर में जब बातें आएंगी उस दौरान सरकार को ज्यादा घेरने का गुंजाइश विपक्ष के पास होगा। इस लिहाजा इस पर भी जोर होगा कि सदन की शुरुआत के दौरान अपनी बातों को रखा जाए और साथ ही साथ जो समय मिलेगा विभिन्न मुद्दों पर बोलने के लिए या फिर अपने प्रश्न के माध्यम से सरकार को घेरा जा सकता है। लेकिन जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है तो परिस्थितियां लगातार इस तरह से बनती जाती है, जो परिपाटी बन गई है झारखंड विधानसभा की, कि सदन में एक मुद्दे विशेष को पकड़कर सदन की कार्रवाई को लगातार हमने बाधित होते देखा है। चाहे जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्ष में रहा हो या फिर आज बीजेपी जब विपक्ष में है, तो मुद्दों के आधार पर सदन बाधित होता रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि बीते 3 वर्षों में यह गतिरोध कई बार टूटता भी नजर आया है, सदन सुचारू रूप से भी चला है। तो इस बार हम भी उम्मीद कर सकेंगे कि ये जो अंतिम सत्र इस साल का है झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के रूप में, तो इसमें जो बचा हुआ 4 कार्य दिवस है उसमें महत्वपूर्ण सदन में सवाल विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वो पूछेंगे और उससे ये स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य में सरकार के पास विजन क्या है। क्योंकि अगर आप सवाल के आधार पर सरकार को सदन के अंदर घेरेंगे तो इसमें जो कमियां हैं, चाहे वो अधिकारियों की लापरवाही हो, सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी हो, ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड आएगी। ये एक बड़ा हथियार भी है विपक्ष के पास सरकार को घेरने का। लेकिन जो मुद्दे बनते नजर आ रहे हैं इस बात की गुंजाइश कम है, क्योंकि जो गर्माहट इस शीत सत्र के पहले दिन देखने को मिली वो संकेत कर रहा है कि इतना आसान नहीं होगा सदन को सुचारू रूप से चलाना, गतिरोध को समाप्त करना, क्योंकि कुछ घटनाएं आज ऐसी घटी है जो कि कल के लिए कहीं ना कहीं सदन को बाधित करने में एक बड़ा हथियार विपक्ष के लिए बन सकता है। सारिफ,
बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है विपिन, और हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के नेता आपको अगर सुन रहे हैं तो इस बात को अमल करें कि अगर सवालों के आधार पर सरकार को घेरेंगे तो कमियां सामने आएगी और ऑन रिकॉर्ड भी वो जाएगा। एक मुद्दे को उठाकर इस तरह से हंगामा करना, सदन की कार्रवाई को बाधित करना कहीं से ये शोभा नहीं देता है। जनता के जो मुद्दे, जनता की जो आवाज है वो दब जाती है। विपिन, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे हम इस खबर के लिए विदा ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा, अभी और भी खबरें हैं जिस पर आपसे हम चर्चा करेंगे। तो विपिन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे किस तरह से आज बीजेपी ने हंगामा किया है और किस तरह से आगे जो कार्य दिवस है उसमें भी बीजेपी ऐसी एग्रेसिव मोड में सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।